बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। टीएलपी नेगोशिएशन के हवाले से एक ब्रेक थ्रू हुआ है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज एक बड़ी ब्रेकिंग के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। वो ब्रेकिंग के आज इस व्लॉग में शेयर करेंगे। आज का दिन बहुत अहम रहा है और मैं बात कर रहा हूं टीएलपी मुज़ाकरात के हवाले से। जो एक क्योस क्रिएट हुआ था, उस हवाले से कुछ पेशरफ जो आगे बढ़ी है वो आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले तो वजीर आजम ने मुलाकात की है मशाइख से, उलमा इकराम से। उस मुलाकात में क्या हुआ इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। साथ ये भी मैं बताऊंगा कि एक जो बड़ी खबर मेरे पास है वो ना सिर्फ वजीर आजम बल्कि आर्मी चीफ ने इसमें अपना रोल प्ले किया। आर्मी चीफ ने क्या रोल प्ले किया है, कौन सी अहम मुलाकात हुई है, किस जगह पे हुई है, कौन कौन लोग शामिल थे, ये इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आगाज करते हैं व्लॉग का। सबसे पहले मैं टीएलपी की जो करंट सिचुएशन है वो बता देता हूं। वजीराबाद के मुकाम पर ये मार्च रुका हुआ है और वजीराबाद के मकाम पर ये जो मार्च है इसमें ऐलान हुआ है कि जब तक क़यादत की जानिब से अगला लाए अमल हमें नहीं बताया जाता तब तक हम यहां से मूव नहीं करेंगे। साद रिजवी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद में उनके साथ कुछ उलमा इकराम और उनकी मजलिस शूरा के लोग हैं। और ये खबर पहले आई कि गुज़िश्ता 3 दिन से, बल्कि ये खबर मैं आपको बता देता हूँ इसका सोर्स भी क्या है, क्योंकि तहरीक लब्बैक की ही क़यादत के कुछ लोग जो इस हवाले से इस खबर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे और बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गुज़िश्ता 3 दिन से साद रिजवी साहब मौजूद है और हुकूमत के किसी जिम्मेदार नुमाइंदे ने कोई बड़ी बातचीत उनसे, बड़ी पेशरफ या बड़ी मुलाकात नहीं की है। उनका कहने का मकसद यह था कि कोई ऐसा जिम्मेदार शख्स नहीं आया जिसकी वजह से कोई मामलात आगे बढ़े। वो ये कहना चाह रहे थे कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन हुकूमत तैयार नहीं है और हुकूमत गोली चलाना सिर्फ चाहती है। लेकिन इसके बरक्स जो हुकूमती ओहदेदार हैं वो ये बात का दावा करते हैं कि बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात चल रहे हैं और हम इस मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। यही वजह आज बनी गाला में एक बड़ी महफिल, एक बड़ी मीटिंग और एक आप कह सकते हैं उस मीटिंग में जो है उलमा इकराम, मुस्तनद उलमा इकराम जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं वो आए। और उनमें सबसे पहले खबर ये उड़ाई गई उस मीटिंग के हवाले से कि उस पर फवाद चौधरी और ताहिर अशरफी साहब जो हैं उनको बैठने नहीं दिया गया और उस पर उलमा इकराम ने एतराज़ किया, जिसकी तरदीद बाकायदा तौर पर आई। और अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, किसी ने मेरे पे एतराज़ नहीं किया और ना ही जो है ये कोई एतराज़ किया गया कि मैं उस मीटिंग में शरीक क्यों हुआ हूँ या फिर क्यों मुझको बुलाया गया, उस मीटिंग में मदऊ किया गया। फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी ये कहा कि उस मीटिंग में फवाद चौधरी साहब मौजूद ही नहीं थे जिस मीटिंग का ये कहा जा रहा है कि उससे उठ के चले गए। अलबत्ता ये खबर ज़रूर आई कि 2 लोगों पर बहुत एतराज़ किया जा रहा है, अल्लामा ताहिर अशरफी और फवाद चौधरी साहब पर, कि उनको क्यों मीटिंग में बिठाया गया, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक वो इस मीटिंग में नहीं बैठे। हुकूमती वुज़रा से जो बातचीत हुई वो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल थे, असद कैसर स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली वो शामिल थे और वज़ीर आज़म खुद उस मीटिंग को हेड कर रहे थे। उस मीटिंग में वज़ीर आज़म ने बताया जा रहा है कि तमाम बातें जो वज़ीर आज़म अपनी काबीना से भी कह चुके थे मीटिंग में सामने रखें कि ये मामलात हैं और ये चीज़ें करना चाहते हैं हम, और तहरीक लब्बैक यहाँ पे रुकावट बन रही है और ये मामला इस तरह से होगा। जिस पर तहरीक लब्बैक की जानिब से जो मेरे तक इतलात पहुंची हैं, जो जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया, जिस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया वो ये थी कि तहरीक लब्बैक वाले खादिम रिजवी के फर्जंद साद रिजवी की रिहाई चाहते हैं, जिस पे वज़ीर आज़म तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म कहते हैं एक ड्यू प्रोसेस है, जो लॉ का प्रोसेस है उसे होना चाहिए और उसके बाद रिहाई मिलेगी। कल भी जब आपको पता है सलामती कमेटी की जो मीटिंग का था इजलास, उसमें कहा था कि विद इन द पैरामीटर ऑफ लॉ अगर हम इजाज़त दे सके तो हम ज़रूर देंगे। और लॉ में क्या कुछ हो रहा है वो मैं पहले अपने व्लॉग्स कर चुका हूँ, आप ज़रा वो व्लॉग्स मेरे देखें, आपको पता लगेगा कि कितना पेचीदा मामला है। साद रिजवी की रिहाई के हवाले से अलग से व्लॉग किया हुआ है मैंने, वो आप चेक कर लें। तो इट्स नॉट दैट ईजी केस। जो बड़ी ब्रेकिंग है वो आर्मी चीफ की मुलाकात है मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अकील करीम डैडी और उनके साथ जो है कुरैशी साहब हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, अलबत्ता याद आता है मैं आपको इसमें बता देता हूँ। वो खड़े हैं इस मुलाकात में
और जो ये लोग हैं इन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात ही इस वजह से की है कि मामले का हल निकले। ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है। और जो आर्मी है वो नाज़रीन आपको पता है हमारे इकोनॉमिक हालात कैसे हैं, मुल्क में इंस्टेबिलिटी कैसी है, इस वजह से वो अपना रोल इस निगोशिएशन में प्ले कर रही है। वजीर आजम के बस से बाहर की बात लग रही थी, तभी वजीर आजम ने उलमा इकराम को बुलाया और फौज ये चाह रही थी कि किसी भी तरह से पावर का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि रेंजर्स को जब इख्तियार दे दिए जाते हैं और रेंजर्स का जो कमांड होती है वो मिलिट्री ऑफिशियल्स के हाथ में होती है, और फिर उनको जब इख्तियार दे दिया आपने रोकना है तो वो गोली भी चलाएंगे, वो आंसू गैस भी फेंकेंगे, वो डंडा भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनका सिर्फ टारगेट ये है कि उन्होंने इन लोगों को रोकना है। और वफाकी हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब रियलिटी चेक अगर देखें, अगर रियलिटी चेक देखें आप, वजीराबाद में इस टाइम इतना मजमा है कि आप पॉसिबल नहीं है कि आप उसको किस तरह से रोकेंगे। आप उसके मतलब अगर आप रोकना भी चाहें, मेरे तक इतला जो आई है वजीराबाद में मजमे के हवाले से, वो मैं थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरह की सिचुएशन बनी हुई, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी कि आप उन्हें रोकें। अगर आप उन्हें फोर्स भी, उन पर गोली भी चलाते हैं इवन, और जो मजमा है वो आप देखें कि उसके जहन में क्या कुछ है, वो क्या सोच के निकला हुआ है, वो अपनी जान देने के लिए निकला हुआ है, वो हुर्मत रसूल का कॉन्सेप्ट लेके निकला हुआ है। दो के मैं एग्री नहीं करता कि ये जिस तरह से क़यादत की जानिब से या जिस तरह से टीएलपी ने उनको चार्ज किया हुआ है, लेकिन वो ऑलरेडी चार्ज तो हैं लोग और वो निकले हुए हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ करना है, उन्होंने इस्लामाबाद आना ही आना है। उन्होंने ये सोचा हुआ है क़यादत की जानिब से, वो लड़ने मरने को तैयार हैं, वो गोली खाने को तैयार हैं। और जो कि अक्लमंदी ये है कि अगर हुकूमत उन पर गोली ना चलाए और इस पे यूज ऑफ फोर्स ना हो, तो दैट्स वेरी करेक्ट डिसीजन कि आपने अब बुला के उलमा इकराम से मीटिंग की, उनमें बुलाया। और यही बात आर्मी चीफ ने फिर मुफ्ती मुनीब से मुलाकात की ताकि मामलात सेटल हो। आपको पता होगा गुज़िश्ता जब ये सिनेरियो एक ऐसा डेवलप हुआ था तो मुफ्ती मुनीब की जानिब से बड़ी स्टेटमेंट आई थी और फिर तमाम उलमा बैठे थे और फिर इस मामले को हल कराया गया था। एक दफ़ा फिर उलमा दोबारा बैठे और इस मामले को हल कराने की कोशिश करें। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है। मैं आपको बता जो रहा था कि वजीराबाद में इस टाइम इतने ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं कि हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं है उनको रोकना, बिकॉज आगे जो है खंदकें खुदी हुई हैं, रेंजर्स हैं, रेंजर्स ने बाकायदा बैनर भी लगाए हुए हैं कि हम गोली चला देंगे अमन व अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए। लेकिन इसके बावजूद दरियाए जो चनाब है वो थोड़ा सा फासले पे है, जो पुल है उसका अब यहाँ से वजीराबाद से लोग कोशिश करते हैं कि दरिया के किनारे या दूसरा रूट कोई इख्तियार करें जहाँ से उनको आगे जाने में कोई रुकावटें पेश ना हो। रेंजर्स ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब जो भी कारकुनान निकलते हैं दूसरी साइड पे, वहां से रेंजर्स की तरफ से शेलिंग होती है और उनको आगे नहीं आने दिया जाता, बिकॉज रेंजर्स को जो सिक्योरिटी दी गई है उसका मतलब ये है कि ये सर्टेन पॉइंट है, ये यहां से आगे क्रॉस ना कर सके। दूसरी जानिब मजमा इतना है, उसकी फुटेज मैं आपको दिखाऊं, इतना ज्यादा मजमा है कि उसके एट द वेरी मोमेंट रेंजर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको रोके, और एक चार्ज क्राउड है वो पूरा, और वो रिलीजियसली आपको पता है कि चार्ज होता है जब व्हेन इट कम्स टू रिलीजन नोबडी थिंक्स अबाउट इट्स लाइफ, हिज लाइफ। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसको हल करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ ने खुद अपना किरदार अदा किया है इसमें और वजीर आजम खुद मुलाकात कर रहे हैं। तो देखते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। सैयद हादी असगर जैदी जिनका ताल्लुक कराची से, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया और मुझसे सवाल पूछा कि टीएलपी केओस कब खत्म होगा। तो ब्रो इट वुड टेक आई गेस अनदर 3 to 4 days, और जिसमें हम एक ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या पता कल ही कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हमें मिल जाए। जिस तरह से ये आज मुलाकात हुई है, विद इन वीक जो है ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। जो हमारे तक इतलात है, अगर नहीं हुआ तो फिर क्योस बढ़ सकता है और क्या क्या कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, जो इतलात, जो इन्फॉर्मेशन और जो फैक्ट्स एंड फिगर हमारे साथ शेयर हो रहे हैं वो इंशाल्लाह वेरी सून इट वुड गेट, आप कह सकते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस मुज़ाकरात का और कोई मामला निकल आएगा। और हम सोच भी ये रहे हैं, उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि ऐसा ही कोई प्रोसेस हो। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अभी वहाँ पे खून खराबा का कैसा हो रहा है। तो खून खराबे की जो अपडेट है वो दिन के टाइम वहाँ पे शेलिंग्स होती हैं जब कारकुनान निकल के आगे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी क़यादत की जानिब से एज सच ऑर्डर बाकायदा तौर पर नहीं आया कि आप रुकावटें अबूर करते हैं। एक होता है ना, क़यादत खुद भी चार्ज करती है, क्योंकि साद रज़ी साहब इस्लामाबाद में मौजूद है और वो
कात और उनसे बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, तो दैट्स वाई तरीके लब्बैक भी रिलेक्टेंट है कोई ना कोई एक्शन लेने के। ये अपडेट्स थी मेरे पास जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।